अजीब बात है। तुम्हारा मतलब टॉयलेट की लाइट बार बार जाने से है? उस मिस्त्री ने कहा तो था कि बिजली की लाइन पुरानी होने की वजह से ऐसा हो रहा है। बात का बतंगड़ मत बनाओ। लेकिन वह भी तो ठीक नहीं है। टॉयलेट की वह सड़ने वाली बदबू, ठीक है, वह बदबू असल में एक मरे हुए चूहे की थी और तुम यह बात जानती हो। और मिस्त्री ने उसे पहले ही बाहर फेंक दिया है। बदबू कुछ दिनों में चली जाएगी। लिंगलू ने मेरा हाथ पकड़ा और मुस्कुराते हुए मुझे दरवाजे की तरफ ले गई। नीचे एक नया न्यूडल रेस्टोरेंट खुला है, जल्दी चलो मेरे साथ, छक्कर देखते हैं। मैंने थोड़ा सोचा और मुझे लगा कि लिंगलू की बात में दम है। वैसे भी जब से मुझे होश आया था टॉयलेट में कोई और अजीब घटना नहीं हुई थी। मैंने अपने गले को छुआ, वहां हल्का सा दर्द महसूस हो रहा था। शायद देर रात तक जागने की वजह से मुझे मतिभ्रम हेलुसिनेशन हो गया था। सोने से पहले मैंने हमेशा की तरह रेडियो चालू किया। ये रेडियो पिछला किराएदार छोड़ गया था और इसमें केवल एक ही चैनल पकड़ता था। उसमें से एक कर्कश भारी मर्दानी आवाज आ रही थी। आज की शहरी भूतिया कहानियों अर्बन लेजेंड्स में आपका स्वागत है। अरे आरजे बदल गया और कंटेंट भी बदल गया। पहले इस पर मशहूर गाने आते थे, लेकिन इस बार यह भूतिया कहानी थी। मैंने इसे बंद करने के लिए हाथ बढ़ाया ही था। आज का विषय है भूतिया टॉयलेट, गोस्टली टॉयलेट। न जाने क्यों मेरे हाथ रुक गए। वो आदमी रहस्यमय तरीके से हंसते हुए बोल रहा था। 50 साल पहले एक आदमी ने टॉयलेट में फांसी लगा ली थी। मकान मालिक को उसकी लाश मिली, जिसे मरे हुए 1 महीने से ज्यादा का समय हो चुका था। लाश के टुकड़े पूरे घर में बिखर गए थे। मकान मालिक की दोबारा वहां रहने की हिम्मत नहीं हुई। उसने टॉयलेट का रिनोवेशन कराया और घर को बहुत कम कीमत पर किराए पर दे दिया। अनजाने बाहरी लोगों ने इसका फायदा उठाया और बार बार पैसे दिए। वो आदमी कुछ पल के लिए रुका। ठीक उसी समय लिंगलू मेरी पीठ से आकर चिपक गई। शायद वह बहुत थकी हुई थी, इसलिए उसकी आवाज लड़खड़ा रही थी। मैं चौंक गई और उससे पीछे धकेलना ही चाहती थी कि उस आदमी ने आगे कहा। ज्यादा समय नहीं बीता था कि उन लोगों ने एक एक करके घर खाली करना शुरू कर दिया। मैं बिना हिले डुले सहमी हुई उस आदमी की बात सुनती रही। जिन लोगों ने वह घर छोड़ा वे एक एक करके मर गए। उन सभी की मौत हादसों में हुई। अजीब बात यह है कि उनकी मौतों का रिकॉर्ड दर्ज था। कुछ लोग कंस्ट्रक्शन साइट, अधूरी बनी इमारत के रास्ते में एक क्रेन एक्सकवेटर की चपेट में आ गए और जमीन से हवा में उछल गए। कुछ लोग दूसरी मंजिल से पहली मंजिल पर गिर गए और नीचे लगे एक खंभे से उनका गला आर पार हो गया। पुलिस ने लंबे समय तक जांच की। आखिरकार उनकी मौतों को सिर्फ एक हादसा मान लिया गया। उसके बाद वह घर लंबे समय तक खाली रहा, जब तक कि रेडियो का सिग्नल अचानक चला गया और उसमें से सिर्फ एक तेज सरसराहट, स्टैटिक नॉइज की आवाज आने लगी। एन मौके पर उसने धोखा दे दिया। मैंने मुश्किल से उठकर रेडियो को 2-3 बार थपथपाया, लेकिन वह पूरी तरह शांत हो गया। कमरे में सन्नाटा पसर गया। मुझे अपने सीने में भारीपन महसूस हुआ। मैंने एक गहरी सांस ली और तभी मेरा ध्यान उस असली वजह पर गया जिससे मुझे इतनी बेचैनी हो रही थी।